नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में। और आज मैं उपस्थित हुई हूँ एक नए पाठ के साथ जिसका शीर्षक है मेघ आए। मेघ आए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की एक प्रमुख रचना है जिसमें उन्होंने मेघों के मेहमान के रूप में गांव में प्रवेश करने का वर्णन किया है। जिस प्रकार से जब बादल छा जाते हैं आकाश में तो सबके मन में क्या होता है, उल्लास छा जाता है, खुश हो जाते हैं लोग क्योंकि अब बारिश आने वाली है। और उसके साथ साथ क्या होता है, तेज हवाएं चलती हैं, बिजली चमकती है और क्या होता है, पेड़ झूमने लगते हैं, नदियां तालाब प्रफुल्लित हो उठते हैं, भर जाते हैं। ठीक वैसे ही उन्होंने क्या किया है, एक मेहमान के गांव में आने से जो खुशी होती है, जो उल्लास छाता है, उसका एक दूसरे से तुलनात्मक वर्णन करते हुए यानी मानवीकरण, प्रकृति का मानवीकरण करके इन्होंने इस रचना को बहुत ही सुंदर बना दिया है। तो चलिए देखते हैं कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने मेघ आए कविता के माध्यम से क्या बताने का प्रयास किया है। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं। कवि परिचय जानते हैं कि सर्वेश्वर जी का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण की और शुरुआत में उन्हें आजीविका के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन बाद में उन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन किया और सन 1983 में इनका आकस्मिक देहांत हो गया। तो ये तो जाना हमने कवि के बारे में, कवि परिचय जान लिया। और कविता में उन्होंने कहा क्या है, चलिए हम पद्य बाई पद्य इसको जानते हैं। तो पहला पद्य लेते हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगीं गली गली, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। देखिएगा कितना सुंदर चित्रण इन्होंने किया है कि मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। बादल क्या हैं, यानी काले घनघोर बादल आसमान में छाए हुए हैं और यूँ प्रतीत हो रहा है जैसे शहर से कोई अतिथि, कोई पाहुन, कोई दामाद गांव में पधारा हो और कैसे बहुत सज संवर के तैयार हो करके आगे आगे नाचती गाती बयार चली। अब देखिए, कह रहे हैं कि जब मेघ छाता है, बादल छाता है आकाश में तो क्या होता है, हवा चलती है तेज से। तो वही कहते हैं कि आगे आगे नाचते गाती बयार चली, यूं प्रतीत हो रहा है जैसे उस पाहुन के आगे नाचती गाती बयार रूप में उसकी सालियां जो हैं, जो लड़कियां हैं गांव की, वो आगे आगे चल रही हैं। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। जब हवा तेज चलती है तो क्या होता है, खिड़की दरवाजे खुलने लगते हैं। तो कह रहे हैं कि यूं प्रतीत हो रहा है मानो गांव की जो सुंदर स्त्रियां हैं वह उस पाहुन को देखने के लिए अपने दरवाजे और खिड़कियों को खोल करके उसके आड़ से झांक रही हों। पाहुन आए हों जो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। यानी जब शहर से कोई मेहमान, पाहुन, दामाद गांव में प्रवेश करता है तो किस तरह से गांव के जो स्त्रियां हैं उनको अपने घर के ओट से, दरवाजे के ओट से छुप करके झांकती हैं, उसका वर्णन किया गया है यहाँ। और कह रहे हैं कि ऐसे मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, कि बादल आकाश में काले काले बादल छा गए हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई मेहमान, कोई पाहुन, दामाद गांव में प्रवेश किया हो। आगे देखिएगा। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। देखिए कितना सुंदर चित्रण किया है उन्होंने कि पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। जब तेज हवा चलती है तो क्या होता है, सारे पेड़ जितने हैं वो क्या होते हैं, झूमने लगते हैं। तो कहते यूं लग रहा है कि जैसे जो पेड़ हैं वो गर्दन उचका उचका करके झांक रहे हैं किसको, उस पाहुन को। कौन से पाहुन को, जो आसमान में जो काले काले बादल छाए हुए हैं, मेघ रूपी पाहुन को जैसे गर्दन उचका उचका कर देख रहे हों। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, और जब तेज हवा चल रही है तो धूल उड़ रही है। तो कहते यूं प्रतीत हो रहा है जैसे
स्त्रियां अपनी घाघरे को उठाए, अपने वस्त्र को उठाए, दौड़ते हुए आगे आगे भाग रही हों। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के। क्या है, नदियों का जो जल है वो तेज हवाओं के कारण उसमें तरंगे उठ रही हैं। तो यूं लग रहा है कि स्त्रियां उस पाहुन को देखने के लिए, उस अतिथि को देखने के लिए ठिठक सी गई हैं, रुक सी गई हैं और उनका घूंघट खिसक गया है। आगे देखिए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठक घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। यानी उस नदी रूपक जो स्त्रियां हैं जो कि वो देखना चाहती हैं अतिथि को, पाहुन को, उनका घूंघट थोड़ा सरक गया है। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, यानी अतिथि बन संवर के जैसे गांव में आया हो उस तरह से काले काले मेघ आकाश में छाए हुए हैं। अगली पंक्ति देखिएगा, बूढ़े पीपल ने आगे झुककर जुहार की। अब देखिएगा, बूढ़े पीपल ने आगे झुककर जुहार की। जब थोड़ी भी हवा चलती है तो पीपल का वृक्ष क्या होता है, झूमने लगता है। यहाँ पीपल के वृक्ष को उन्होंने घर के बड़े बुजुर्गों से तुलना कर दी है कि जैसे जब कोई मेहमान पाहुन आता है तो क्या होता है, जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं वो क्या करते हैं, आगवानी के लिए जाते हैं। तो पेड़ बहुत पुराना वृक्ष माना जाता है, तो कहते हैं कि जैसे लग रहा है कि पेड़ जो है, पीपल का वृक्ष, बूढ़ा पीपल का जो वृक्ष है वह आगे झुक करके, बढ़ करके उस पाहुन की, उस दामाद की आगवानी कर रहा है, स्वागत कर रहा है। बरस बाद सुधि लीन्ही, बोली अकुलाई लता, ओट हो किवार की। अब यहाँ देखिए, लता को नायिका के रूप में कवि ने चित्रित किया है। लता क्या कर रही है, वह अकुलाई यानी बिल्कुल घबराई सी और जिसको बेचैनी, अकुलाना मीन्स बेचैनी के साथ वह लता दरवाजे के ओट से, यानी लता रूपी नायिका दरवाजे के पीछे से छुप करके एक शिकायत कर रही है कि बरसों बाद तुम्हें हमारी याद आई। मेघ रूपी नायक से शिकायत कर रही है नायिका, लता रूपी नायिका। क्या है, लताएं क्या हैं, पेड़ों का आसरा लेकर के फलती फूलती हैं। तो कह रहे हैं लताओं को इसलिए उन्होंने आलंबित कर दिया नायिका के रूप में, और दरवाजे के पीछे से मानो ऐसे प्रतीत हो रहा है कि नायिका क्या कर रही है, मेघ रूपी जो पाहुन है उससे शिकायत कर रही है कि बरस बाद सुहलेनी, यानी बहुत दिनों के बाद हमारी याद आपको आई। और दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो बहुत दिनों के बाद आसमान में, बरसों बाद आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। हर्ष आया ताल लाया पानी, परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। कहते हैं जब बादल छाता है तो जो तालाब है वह प्रफुल्लित हो गया है, हर्षित हो गया है, और यूं प्रतीत हो रहा है जैसे जब मेहमान गांव में आता है तो उसका स्वागत करने के लिए, उसके पैर को प्रक्षालित करने के लिए थाल में पानी लाया जाता है। तो उसी का वर्णन यहाँ पे है। मानो यूं प्रतीत हो रहा है कि तालाब क्या किया है, थाल में पानी लेकर के भर करके आया हुआ है। किस लिए, इस मेघ रूपी पाहुन के पैरों को धुलने के लिए, सत्कार के लिए। तो कहते हैं इस तरह से यूं प्रतीत हो रहा है जैसे तालाब जो है वह थाली में पानी लेकर के, परात में पानी लेकर के आया हुआ है उस बादल के सत्कार के लिए। आगे देखिएगा, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। यहाँ देखिएगा बड़ा ही सुंदर चित्रण है। कह रहे हैं क्षितिज अटारी गहराई दामिनी। क्षितिज मतलब दूर स्थान, वो जहाँ पर धरती और आकाश मिलता हुआ दिखाई दे। अटारी यानी छत का ऊपर का हिस्सा। गहराई दामिनी दम की, क्या होता है जब बादल छाते हैं, काले बादल, तो क्या होता है, बिजली चमकती है, और बिजली का चमकना यानी उल्लास का प्रतीक है। तो कहते हैं कि इस क्षितिज यानी अटारी पर उस पाहुन के पहुँचने के बाद बिजली छाई, यानी कि एक उजाला सा हुआ, यानी नायिका के मन में क्या है, उल्लास सा आ गया। क्षमा करो घाट खुल गई अब भरम की, और नायिका मानो बादल रूपी, मेघ रूपी नायक से कह रही है कि अब मेरे हृदय में जो भ्रम की गांठ थी कि तुम नहीं आओगे, जो एक मेरे मन में जो विषाद था, दुख था, वह अब टूट गया है। मेरा भ्रम अब टूट गया है, अब मुझे यकीन हो गया कि तुम आ चुके हो। और क्या होता है जब नायक नायिका का मिलन होता है तो क्या होता है, प्रेम के अश्रु गिरते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि जब बिजली चमकी और बादल गरजे तो क्या हुआ, बारिश होना प्रारंभ हो गई।
तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि बांध टूटा झरझर मिलन के आंसू ढर के, यानी सब्र का, मिलन का जो बांध था वो टूट गया और प्रेम के की अश्रुधारा झरझर बहने लगी, अर्थात बारिश होने लगी। मेघ आए बड़े बंठन के समर के। यानी आपने देखा कि पूरे कविता में इन्होंने, कवि ने क्या किया है, मानवीकरण किया है, प्रकृति का मानवीकरण करके, और इतने सुंदर ढंग से जो आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और जो बारिश हो रही है, इसका चित्रण उन्होंने एक नए पाहुन मेहमान से किया हुआ है। और मेघ को यहाँ पर नायक के रूप में और लता को नायिका के रूप में चित्रित किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यह पद्य बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अतिशीघ्र एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।